निगमों के बकाये फंड की मांग को लेकर तीनों महापौर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने दिल्ली के सभी मंडलों में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार दिया। सभी मंडलों में भाजपाइयों ने उपवास रखकर महापौर के धरने को समर्थन दिया और दिल्ली सरकार से निगमों का बकाया 13,000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक सभी स्थानों पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपवास पर बैठे रहे। आदर्श नगर विधानसभा के धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद नवीन त्यागी ने अपने मंडल कार्यकर्ताओं के साथ उपवास कार्यक्रम रखा। इस दौरान निगम पार्षद नवीन त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर पिछले 12 दिनों से हमारे महापौर सहित निगम के कई नेता धरने पर बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे मिलने तक नहीं पहुंचे हैं। फंड की कमी के कारण निगम की हालत खस्ता हो चुकी है, कर्मचारियों को वेतन मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। एक दिन के आवास पर बैठे, क्या कहेंगे? ये पूरी दिल्ली में 272 मंडलों में ये सामूहिक उपवास हमने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आज रखा है सुबह 10 बजे से और 5 बजे तक। और ये सब जो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी जो एक तानाशाही है, उन्होंने हमारे निगम का 13,000 करोड़ रुपए जो बकाया है वो देना है, जिसके कारण हम ये सफाई कर्मचारियों के, स्वास्थ्य कर्मियों की और जो भी निगम के कर्मचारी हैं उन्हें हम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो निगम में बहुत ही ये दिक्कत ये सामने आ रही है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने एक सामूहिक रूप से एक सांकेतिक हमने ये उपवास जो है ये रखा है। और हमें उम्मीद नहीं है कि उन्हें इतनी भी ये जूं रेंगेगी उनके ये कान पर, क्योंकि आज ये 11वां दिन है। हमारे तीनों मेयर, स्थायी समिति के अध्यक्ष और हमारे जो निगम के नेता हैं, हमारी जो महिला पार्षद हैं, आज ये 11वां दिन है। वो उनकी आवास के बाहर, वो खुले आसमान के नीचे, उन्हें जो ये 11 दिन हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो बिल्कुल भी अभी तक ये सुध नहीं ली है कि भाई ये जो किस लिए बैठे हैं। और ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पुलिस पर कि ये मुझे हाउस अरेस्ट जो फिर कर रखा है, और वो पीछे ये शादियों में जो घूमते फिर रहे थे, तो उनका झूठ और मक्कारी उनकी ये अपनी बिल्कुल ये चरम सीमा पे है। और ये हठधर्मी अहंकार उनका इतना जो बढ़ा हुआ है कि उन्हें दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी हैं और जो भी हमारे जो निगम के कर्मचारी हैं, उनकी जो कोई भी ये सुध नहीं है। केंद्र से दिल्ली सरकार को जो पैसा है वो आ चुका है, लेकिन उन्होंने जो पैसा हमारी जो निगमों को देना है उन्होंने जानबूझकर रोक के रखा है, कि जिससे दिल्ली की जो भी अपना ये सफाई है, या अब जैसे डेंगू और मलेरिया की, मच्छर की ये दवाई जो हमारे जो ये निगम के जो कर्मचारी जो छिड़क रहे हैं, डीवीसी कर्मचारी, उसमें अवरोध पैदा हो, तो ये उन्होंने अपना एक पूरा प्लान जो बना रखा है। मैम, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा ने घोटाला किया है निगम में, 2500 करोड़ का भाजपा का घोटाला है। नहीं, भाजपा ने कोई घोटाला नहीं किया। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इसका ये कहना था कि मैं आम आदमी की तरह रहूंगा और आदमी की तरह जीऊंगा, लेकिन इसका जो कल्चर है वो वीआईपी रहा है। आपने देखा होगा, इसने जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए हैं। जो निगम को इसने बकाया पैसा देना वो तो दे नहीं रहा है, लेकिन अपने जरा से काम करने के इसने बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देखो लगा रखे हैं। सिर्फ अपने ऊपर खर्च कर रहा है, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं कर रहा। और जो दिल्ली गवर्नमेंट को एमसीडी को पैसा देना चाहिए जिससे एमसीडी काम कर सके, वो क्यों नहीं दे रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि हमारे तीनों मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, सारे निगम पार्षद उसके आवास के बाहर बैठे हैं, लेकिन उसके बाद इतना भी टाइम नहीं कि 2 मिनट जाकर उनसे पूछ ले कैसे बैठे इतनी ठंड में, वो कैसे काम कर रहे हैं बैठ के पे, इतना भी उसको फुर्सत नहीं है। ऐसे इंसान को तो इस्तीफा हरदम दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान कोई काम करने लायक तो है ही नहीं है। और विधवाओं की पेंशन है, बुजुर्गों की पेंशन जो उसने रोक रखी है, वो क्या रोक रखी है, वो उसको देनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ पंगु बनाने के लिए निगम पार्षदों को, और निगम कोई काम न कर सके इसलिए उनको पंगु बनाने के लिए उनको जो 13,000 करोड़ बकाया राशि वो नहीं दे रहा, जबकि उसको देना चाहिए। आज आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष, उनके कहने पर सभी मंडलों में हम लोग ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं, भूख हड़ताल करके बैठे हैं, लेकिन उससे 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं देता तो इसी तरह हम धरने प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वो 13,000 करोड़ रुपए वापस नहीं देगा, ताकि वो एमसीडी काम कर सके। अगर
आप क्या मांगे रखते हैं कि अगर नहीं मानती सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो काफ़ी 13 दिन से आपके निगम पार्षद और मेयर वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कोई देखिए, सॉल्यूशन नहीं निकला। आज 13वां दिन है जी। अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर दिल्ली के तीनों मेयर, तीनों चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और कम से कम 40 निगम पार्षद इस दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रोडों के ऊपर बैठा हुआ जी, इतनी ठंड के अंदर। तो नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके नगर निगम में कर्मचारियों की, डॉक्टर्स की, नर्सों की, जिन्होंने कोरोना के अंदर बड़ा अच्छा काम किया है, और नगर निगम के अंदर जो स्कूल है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब की चिंता कर रहा है। पिछले काफ़ी समय से नगर निगम में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं मिली, बच्चों को इस बार मिड डे मील तक नहीं मिला जी, और डॉक्टरों की तनख्वाह भी पूरी नहीं हो पाई अब तक। इसलिए दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, और जब तक अरविंद केजरीवाल ये 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली नगर निगम को नहीं दे देते, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब तक तो हम हर मंडल में कार्यक्रम हो रहे हैं, फिर गली गली कूचे कूचे में धरने भी होंगे, प्रदर्शन भी होंगे, और पूरी दिल्ली के अभी तक तो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, फिर दिल्ली पूरी उमड़ कर आएगी और अरविंद केजरीवाल जी जूत बजा देगी हमारा आज का पार्टी की तरफ से। तो ये धरना कब तक जारी रहेगा? आज तो एक ही दिन का उपवास है। नहीं, उपवास तो एक दिन का है। ये सामूहिक दिल्ली के अंदर 272 मंडल हैं, 272 मंडलों में उपवास एक दिन का रखा गया। लेकिन हमारे निगम के जो मेयर हैं, तीनों निगमों के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और सब निगम पार्षद भी वहाँ केजरीवाल जी के यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। आज 11वां दिन है, और अगर केजरीवाल जी ये पैसा नहीं देते, क्योंकि इसमें बुजुर्गों की पेंशन है जो उस फंड से जानी थी, निगम की जो है सैलरी के अंदर कितने सारे सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर भी हैं निगम के, स्कूल के टीचर्स भी हैं, पार्कों की सफाई भी नहीं हो पा रही। तो ये सब जो है ना जी, सफाई कर्मचारी जितने भी हैं उनकी सैलरी जो है करीबन 5 से 6 महीने की नहीं मिली है। और अगर केजरीवाल जी अगर सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते तो हम इस जो है प्रदर्शन को और ज़्यादा गली कुचे तक लेकर के जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे, जिसकी वजह से निगम के कर्मचारियों को भूखे मरने की जो है नौबत आ गई है। वो किस हिसाब से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, किस हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। केजरीवाल के पास सिर्फ झूठ, फरेब और मक्कारी के अलावा कुछ नहीं है। केजरीवाल किसी की सोच ही नहीं रहा कि किस हिसाब से जो निगम के कर्मचारी अपना घर चला रहे होंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल के प्रेशर है, फीस जमा करो, वो कभी किसी से 200, 500, 1000 रुपये मांग करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इस चीज़ को केजरीवाल को सोचना चाहिए। कोरोना काल के अंदर, जिस कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने घर घर से कूड़ा उठाया है, सफाई की है, रोडों की सफाई जब हम जगते नहीं थे उससे पहले सफाई कर्मचारी आकर के कूड़ा उठाता था, उसके बावजूद केजरीवाल इतना जो उसको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें केजरीवाल को सोचनी होंगी, और हम गली गली तक इस प्रदर्शन को लेकर के जाएंगे, इस धरने को लेकर के जाएंगे। आने वाले दिनों में ये अगर केजरीवाल जी नहीं मानते हैं तो ये प्रदर्शन और धरना और तेज होने वाला है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का भी आरोप है कि निगम जो नॉर्थ एमसीडी है वो साउथ एमसीडी से किराया नहीं ले रहा, काफ़ी सालों से साउथ एमसीडी का किराया तक बकाया है, वो उनसे पैसा नहीं मांगते। ये देखिए, भ्रमित करने के लिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इस प्रकार का हमारे जो मेयर हैं वो भी अपना बयान दे चुके हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो क्यों नहीं केस दर्ज कराते? ये सिर्फ आरोप लगा के भाग जाते हैं। कभी कहते हैं कि 2500 करोड़ रुपए का बकाया देना है, इन्होंने घपला कर रखा है। कभी वो कुछ आरोप लगाते हैं, कभी कुछ आरोप लगाते हैं। अगर ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो दिल्ली सरकार के अधीन ही निगम संवैधानिक ढांचे के रूप में काम कर रहा है, तो केजरीवाल जी क्यों नहीं सीबीआई की जांच कराते? केजरीवाल जी के पास पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का अमला है, उस अमले का यूज करके क्यों नहीं जांच करा लेते हैं निगम की? ये केवल आरोप लगाएंगे, भाग जाएंगे। ऐसे इन्होंने हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जी पर भी आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। उन्होंने जो है मानहानि का मुकदमा किया, फिर जज के वहां एप्लीकेशन देके कहते हैं जी मेरे से गलती होगी, मुझे इनसे माफ करा दो। तो इन लोगों की पुरानी आदत लगाई हो चुकी है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं केजरीवाल जी को। अगर वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
कि शासन के दौरान निगम में कोई घपला हुआ है तो वो उस घपले को सामने लेके आए। हमारे तो मेयर जयप्रकाश जेपी जी ने भी साफ कह दिया था कि अगर तुम किसी भी प्रकार के जो आरोप लगा रहे हो उन आरोप को अगर सिद्ध कर देते हो तो मैं अपना त्याग पत्र दे दूंगा। तो ये केवल घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं तो ये सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं कि इस कोरोना काल महामारी के दौरान निगम ने जो दिल्ली की सेवा की है और दिल्ली को कोरोना से बचाया है, उसके कारण केजरीवाल जो है इस समय अपने सरकार का कोई पक्ष ढंग से नहीं रख पा रहा और निगम कर्मचारियों से वो इस बात का बदला ले रहा है कि दिल्ली के अंदर जान और माल की तुमने कैसे हानि को रोक दिया। ये आज दिल्ली वासियों से और जो जितने भी निगम के कर्मचारी हैं उन्होंने जो मेहनत से, ईमानदारी से, जो मानवता की सेवा की है, जो कोरोना काल में दिल्ली के लोगों की जान बचाई है, तो उस उनके नेक कार्य का, उनके अपने कर्तव्य और निष्ठा का जो उन्होंने कर्तव्य निर्वहन किया है उसका बदला लेने के लिए जो है केजरीवाल इनकी सैलरी रोके हुए हैं कि मैं इनकी सैलरी रोक के इन्हीं के परिवार को तबाह कर दूं। 50 करोड़ का निगम का पैसा है, वो पैसा अधिकार है निगम का और नैतिकता के आधार पर और इंसानियत के आधार पर जो केजरीवाल जी को ये पैसा दे देना चाहिए था, उन्होंने जो ये पैसा अभी तक नहीं रिलीज किया है वो एक राजनीति नहीं है, एक गिरावट, इतनी निचले स्तर की गिरावट है। और इस कारण से जो निगम के कर्मचारियों को उन कोरोना काल के अंदर उन्होंने जो देश की सेवा की है, दिल्ली की सेवा की है और उसके कारण उसके बावजूद उनको सैलरी नहीं मिल पा रही और वो सारे के सारी जो दुविधाओं के अंदर और असुविधाओं के कारण से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता ने उनको बनाया था वो दिल्ली की भलाई के लिए बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि वो दिल्ली की जनता को या दिल्ली के निगम के कर्मचारियों को परेशान करे। और ये एक बहुत निचले स्तर की और बहुत भ्रष्ट तरह की राजनीति है। जब राजनीति में इतनी गिरावट आ जाएगी तो आम लोगों का रहना, जिन लोगों ने उनकी सरकार बनाई है वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी सरकार किस काम की है। जब सरकार सबकी भलाई के लिए, सबको साथ लेकर काम करने के लिए होती है, ऐसा नहीं होता कि वो राजनीति करे और अपने भाजपा संगठन से, किसी पार्टी से उसके कुछ बात है तो उसके कारण से जो है उसका बदला ले और निम्न स्तर की राजनीति करके लोगों को परेशान करे। दूसरी बात यह है कि अभी जो आज का एक दिन का उपवास भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखा है, यह पैसा जो 13,000 करोड़ रुपए है, ये निगम का पैसा है, ये अधिकार है और इसको हम बड़े लेवल पे लेकर जाएंगे और केजरीवाल जी को ये पैसा रिलीज करना पड़ेगा, देना पड़ेगा और ये उनको कर देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर, क्योंकि ये ऐसा पाप का कार्य कर रहे हैं कि जिसकी कोई भरपाई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बात को आगे न बढ़ाते हुए जल्द से जल्द निगम का पैसा रिलीज करें, जिससे कि हम सारे के सारे जो सफाई कर्मचारी है, डॉक्टर्स है, नर्स है, अध्यापक है, जो भी लोग हैं उनकी सैलरी जा सके और वो अपना जीवन यापन ठीक से कर पाए।